एड्स मैनेजर के अंदर हम लोग आए हैं और इसका लिंक business.facebook.com/एड्स मैनेजर लिख के भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, या अगर बिजनेस मैनेजर में मौजूद हैं तो ऑल टूल्स की ऑप्शन पे जाना है और ये एड्स मैनेजर वाली ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका मैंने बताया था कि अगर आप लोगों की प्रीवियस कैंपेन्स बनी हुई होंगी तो वो यहाँ पे अपीयर हो रही होंगी। यहाँ पे उनका स्टेटस होगा, ऑन है या ऑफ है, कैंपेन नेम होगा, डिलीवरी बीट स्ट्रेटजी, या ये जो कॉलम्स हम लोगों ने सेट किए होंगे ये यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग आएंगे इस क्रिएट बटन के ऊपर और देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अवेलेबल हैं हमारे पास, जिनको यूज़ करते हुए हम लोग अपनी कैंपेन्स बनाएंगे। तो किसी भी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हमेशा सेम नहीं होता, हर कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट होता है। कभी हम लोगों को लीड्स चाहिए होती हैं, कभी हम लोगों को कन्वर्जन चाहिए, कभी सिर्फ जो है वो अवेयरनेस चाहिए, वीडियो व्यूज़ चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर्स चाहिए। तो हर एक के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव फेसबुक ने जो है वो बनाए हुए हैं। तो ये टोटल हमारे पास 6 ऑब्जेक्टिव हैं और ये न्यू इंटरफेस है। जिन लोगों के पास पुराना इंटरफेस होगा उनके पास भी इसी तरह की ऑप्शंस जो है वो अपीयर हो रही होंगी, लेकिन ओवरऑल सारी की सारी ऑप्शंस जो है वो तकरीबन न्यू इंटरफेस पे ओल्ड इंटरफेस पे सेम है। तो अगर हम लोग जो है वो सबसे पहले कंपेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है वो आए, तो कंपेन ऑब्जेक्टिव में देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव। और अवेयरनेस को जैसे ही हम लोग जो है वो क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड पे हमारे पास अवेयरनेस के लिए जो है वो आ रहा है, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोर लाइकली टू रिमेंबर देम। यानी अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोगों ने इसको जो है वो चलाना है। और गुड फॉर की अगर बात करें, ये रीच के लिए जो है वो बेहतर है। रीच क्या होता है कि मैक्सिमम आप लोग क्या कर सकते हैं, ये कर्सर ला के इनकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। तो मैं रीच के ऊपर कर्सर लेके आया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन योर ब्रांड। उन लोगों तक अगर आप लोग पहुंचना चाहते हैं जो आपके ब्रांड के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए हम लोग रीच ऑब्जेक्टिव चला सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव, रीच पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर देम। यानी इसमें आपका ऐड बार बार सेम लोगों को जो है वो नज़र आता रहता है, जिससे उनके माइंड में आपका जो है वो ब्रांड बिल्डअप जो है वो होना शुरू हो जाता है, और जैसे नेक्स्ट टाइम आप लोग ऐड देखते हैं उनका तो आपको पता चल जाता है। वीडियो व्यूज़ के लिए हम लोग जो है वो ऐड चला सकते हैं, यानी कि उन लोगों तक अपना ऐड पहुंचा सकते हैं जो कि हमारा ऐड के अंदर जो वीडियो है उसको जो है वो बेसिकली देखेंगे। और लास्ट पे स्टोर लोकेशन, अगर आपका कोई फिज़िकल स्टोर है, फिज़िकल शॉप है, फिज़िकल बिजनेस है और आप लोग चाहते हैं कि लोगों को आपकी लोकेशन के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हो, या फुट स्टेपिंग आपके स्टोर के ऊपर हो, तो आप लोगों ने ये थर्ड जो स्टोर लोकेशन वाली अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस में आते हैं। अगर ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर आए तो नेम से जाहिर है, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन। लोगों को किसी एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर जो है वो सेंड करने के लिए हम लोग ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो बनाते हैं, लाइक वेबसाइट, ऐप, फेसबुक इवेंट्स वगैरह, इनके लिए हम लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं। और गुड फॉर लिंक क्लिक्स, अब ये बेसिकली उन लोगों के लिए भी ऐड होता है जो कि हमारे ऐड के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। गेट पीपल टू क्लिक ऑन अ लिंक ऑन योर टू योर वेबसाइट, ऐप या फेसबुक इवेंट, उसके ऊपर जो है वो क्लिक के लिए हम लोग इस ऐड को चला सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये लिंक क्लिक्स जो है वो लैंडिंग पेज व्यूज़ में कन्वर्ट नहीं होते, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, सम टाइम हम लोग अगर ये चाहें कि वो हमारे ऐड के ऊपर क्लिक भी करें और हमारी वेबसाइट या लैंडिंग पेज के ऊपर जाएं और वहाँ पे जो भी कंटेंट मौजूद है उसको भी देखें, तो फिर हम लोग लैंडिंग पेज व्यूज़ के लिए जो है वो ऐड चला रहे होते हैं। और लैंडिंग पेज को जो है वो आसान लफ्ज़ों में आप लोग अभी फ़िलहाल के लिए वेबसाइट ही जो है वो समझ लें, जहाँ पे आप लोग जो है वो उनको ड्राइव करके लेके जाना चाहते हैं। आगे फर्दर लैंडिंग पेज की भी जो है वो कुछ जो है वो टाइप्स हैं, उनको हम लोग जो है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मैसेंजर एंड व्हाट्सएप की। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सेंड पीपल टू मैसेंजर और व्हाट्सएप टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन फॉर यू। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, वो जब एड्स अपनी कंपेन्स जो है वो रन करते हैं तो मैसेंजर या व्हाट्सएप के लिए कर रहे होते हैं और लोग उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और फिर कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज वगैरह जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये ऑब्जेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट कॉल्स ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके पास आ जाता है। तो इसमें अगर हम लोग जो है वो चेक करें तो ये हमारा ऐड उन लोगों तक जो है वो अपीयर होगा जो हमारा ऐड को देखेंगे और डायरेक्टली हमें जो है वो कॉल्स जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, जब हम लोग चाहते हैं मैक्सिमम लोग हमें मैसेज करें, वीडियो व्यूज़ करें, पोस्ट इंगेजमेंट, लाइक पोस्ट को लाइक करें, पोस्ट पे कमेंट करें, पोस्ट को शेयर करें, आपके पेज को लाइक करें, इवेंट है तो उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सेज वगैरह जो है वो ऐड करें। तो उसके लिए हम लोग जो है वो इंगेजमेंट ऐड जो है वो चला रहे होते हैं। और ये गुड फॉर क्या है, अगेन सबसे पहले मैसेंजर, व्हाट्सअप मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेजेस के लोग, आप जो भी आपने ऑब्जेक्टिव यूज़ किया होगा वहाँ पे जाएंगे, लाइक मैसेंजर पे अगर लोगों को सेंड कर रहे हैं तो मैसेंजर पे आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, व्हाट्सअप पे सेंड कर रहे हैं तो व्हाट्सअप पे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह इंस्टाग्राम पे जो है वो भेज रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेजेस आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो व्यूज़ के लिए हम लोग जो है वो कैंपेन चला सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोग हमारी जो है वो वीडियोस देखें। उसके लिए हम लोग चला सकते हैं पोस्ट इंगेजमेंट। अगेन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग चाहते हैं कि आपकी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करें यानी लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें, तो हम लोग जो है वो पोस्ट इंगेजमेंट ऐड जो है वो चलाते हैं। और इसी तरह कन्वर्जन ऐड है। कन्वर्जन ऐड बेसिकली अगर हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर उन्हें भेजना चाहें और वहाँ पे उनसे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहें, लाइक परचेज़ का, फॉर्म फिलिंग का या कोई भी इस तरह का, तो उसके लिए हम लोग कन्वर्जन एड्स भी चला सकते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारे पास लीड्स का आता है। लीड्स के अंदर बेसिकली लीड्स किसको बोलते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों से डिमांड कर रहे हैं कि वो अपनी विलिंगली हमें इंफॉर्मेशन दे ताकि हम लोग आगे फर्दर अपनी जो भी डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर उसको इंक्लूड कर सकें। लाइक उनसे ईमेल उनका लिया जाता है, फ़ोन नंबर लिया जाता है, नेम लिया जाता है, और इन एक्सचेंज फॉर सम लीड बेट, इन एक्सचेंज फॉर सम वैल्यूएबल रिसोर्स, इन एक्सचेंज फॉर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से लोग आपको जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्टली किसी से भी जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन मांगे, यार अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर दो, तो कोई भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसको जो है वो बोलें कि मैं आपको जो है वो फ्री कोर्स की एक्सेस जो है वो दे रहा हूँ, आप मुझे अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर प्रोवाइड करें, तो लोग विलिंगली देंगे। इसी तरह अगर आप जो है वो उन्हें कह रहे हैं ये फ़लानी एक चीट शीट है, मैं आपको ये एज अ गिफ्ट दे सकता हूँ अगर आप मुझे जो है वो ये फॉर्म फिल कर दें और उसमें अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर जो है वो ऐड कर दें। तो इस तरह के जितने भी डिजिटल एसेट्स होते हैं, वैल्यूएबल चीज़ें हैं, अगर हम लोग जो है वो लोगों से वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सचेंज में उनसे जो है वो उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो लीड्स कहलाती हैं। तो लीड्स ऑब्जेक्टिव एज अ सेपरेट जो है वो यूज़ हो रहा है। तो कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। यहाँ पे क्या कह रहा है, इंस्टेंट फार्म्स के लिए आप लोग जो है वो इसको बना सकते हैं। इंस्टेंट फार्म्स जो है वो फेसबुक के ऊपर ही एक छोटा सा लैंडिंग पेज, छोटी सी वेबसाइट, छोटा सा फॉर्म बनता है जिसको लोग जो है वो फिल करते हैं, और इजी टू फिल होता है। ऑटोमेटिकली फेसबुक लोगों की इंफॉर्मेशन उसमें जो है वो पुट कर देता है, लाइक उनका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर जो भी उन्होंने अपनी प्रोफाइल में अटैच किया, और उन्होंने सिर्फ सबमिट करना होता है। मैसेंजर के ऊपर जो है वो लेके जा सकते हैं, वहाँ पे लोग ना सिर्फ चैट करेंगे बल्कि आपने जो भी ऑटोमेटेड क्वेश्चंस वगैरह सेट किए होंगे उनके आंसर जो है वो दे देंगे, और इसमें भी आप लोग उनका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह पूछ सकते हैं। कन्वर्जन लीड्स बेसिकली जो है वो होती हैं कि आप लोग उनको ड्राइव करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं, और वेबसाइट के ऊपर कोई एक साइन अप फॉर्म मौजूद है जिसको उन लोगों ने जो है वो फिल करना है। तो कन्वर्जन लीड्स यानी लीड्स के अंदर जो कन्वर्जन होती हैं, इसमें आप लोग उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने उस जो भी फॉर्म आप लोगों ने पुट किया हुआ है उसको जो है वो फिल करना होता है। नेक्स्ट कॉल ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोग चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस को कॉल करें एड्स देखने के बाद, तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ऐप प्रमोशन का बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं होता। ये सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस के लिए हैं जिनकी कोई ना कोई ऐप मौजूद है, और वो ऐप फेसबुक के साथ रजिस्टर्ड है। फेसबुक का एसडी के कोड, जिस तरह फेसबुक पिक्सल हमने किया था उसी के साथ सेकंड ऑप्शन थी ऐप की, तो ऐप कोड उन्होंने इंस्टॉल किया हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऐप इंस्टॉलेशंस के लिए जो है वो ऐड बना सकते हैं, या मुख्तलिफ ऐप इवेंट्स लाइक इन ऐप परचेजेज या कोई भी और उन्होंने एक्शन ऐप के ऊपर लिया तो उसको करवाने के लिए एड्स रन कर सकते हैं।
और लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास सेल्स का। सेल्स नॉर्मली आप लोग समझ लें कि ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए है, जो अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगों को भेजना चाह रहे हैं और वहाँ पे उनसे परचेजेस करवाना चाह रहे हैं। तो गुड फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन अगेन क्या होती है, कोई भी वैल्यूएबल एक्शन जो कि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके करते हैं उसको एक कन्वर्जन जो है वो बोला जाता है। कैटलॉग सेल्स, अगर आप लोगों ने कोई डिफरेंट कैटलॉग्स वगैरह जो है वो बनाए हुए हैं और वो चाहते हैं लोग उसको परचेज करें, तो हम लोग कैटलॉग सेल्स की ऑप्शन यूज़ करेंगे। और इसी तरह मैसेंजर और व्हाट्सएप, और अगर आप लोग चाहते हैं कि लोग जो है वो परचेज मैसेंजर पे जाके करें या व्हाट्सएप के ऊपर करें, तो हम लोग ये लास्ट ऑप्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन, और हर ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं। अब इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सी कैंपेन हमने जो है वो रन करनी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, कौन से बिजनेस के लिए कौन सी कैंपेन्स हम लोगों ने जो है वो रन करनी है। ठीक है, तो जब भी क्लाइंट आप लोगों के पास आएगा तो आपसे जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस करेगा। आप लोग खुद से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं कि लाइक सबसे पहले आप लोग तो उससे उसकी वेबसाइट मांगें कि आपकी वेबसाइट क्या है। वेबसाइट जब आप लोग जो है वो ओपन करते हैं तो आपको जो है वो पता चल जाता है कि ये वेबसाइट लाइक ई कॉमर्स के लिए है, ये कोई चीज़ सेल कर रहे हैं या लोगों से उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करना चाह रहे हैं, लाइक लीड जनरेशन जो है वो करवाना चाह रहे हैं। तो जस्ट लाइक अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके ऊपर जो है वो आप लोग चले जाएं, तो वहाँ पे जो है वो क्या होगा, उसके लिए हम लोग ये सेल्स ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज़ करेंगे और उसमें कन्वर्जन। अगर उसने अपने स्टोर के ऊपर कैटलॉग्स बनाए हुए हैं, जिस तरह वो फेसबुक शॉप में भी कॉमर्स अकाउंट में हम लोग मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेट्स वगैरह बनाते थे, वो बनाए हुए हैं, तो हम लोग कैटलॉग सेल्स का ऐड भी जो है वो चला सकते हैं। ठीक है, अगर किसी की ऐप है और वो कहता है मेरी ऐप है, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग जो है वो मेरी ऐप को इंस्टॉल करें, हम लोग ऐप इंस्टॉलेशंस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर आएंगे। अगर कोई बिजनेस आता है और उसकी वेबसाइट है और वो वहाँ पे जो है वो फॉर्म फिलिंग करवाना चाह रहा है, और चाह रहा है, जिस तरह जस्ट एग्जांपल रियल एस्टेट का बिजनेस है, और जिस रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर क्या आप लोग चाहते हैं कि लोग आपकी ऑफरिंग्स वगैरह जो है वो देखें, और फिर चाहे वेबसाइट के ऊपर जाके लीड फॉर्म को फिल कर दें या फेसबुक का ये जो इंस्टेंट फॉर्म है इसको फिल कर दें, और फिर आप लोग फर्दर उनको फ़ोन करते हैं, ईमेल वगैरह जो है वो करते हैं, तो इसके लिए लीड्स ऑब्जेक्टिव जो है वो आप लोग कर सकते हैं। या आप लोग अगेन रियल एस्टेट की एग्जांपल लें और ऐड देखने के बाद आप लोग चाहते हैं लोग आपको जो है वो कॉल करें, तो हम लोग कॉल ऑब्जेक्टिव भी जो है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ताकि लोग डायरेक्टली कॉल करें। इसी तरह सम टाइम हम लोगों ने क्या किया होता है, कोई अपने फेसबुक पेज के ऊपर ऐसी पोस्ट की है जिसके ऊपर हम लोग चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग आके इंगेज हों, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे जो है वो कमेंट करें। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए फिर इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो रन करते हैं। या सम टाइम जो है वो क्लाइंट आता है, वो कहता है ये मेरी एक वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम लोग इस वीडियो को जो है वो देखें, तो उसके लिए हम लोग जो है वो वीडियो व्यूज़ ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगेन अगर क्लाइंट का बजट बहुत ज़्यादा है, फनल मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव और इसका ये प्रॉपर एक फनल के थ्रू भी जो है वो लेके चल रहे होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोगों ने एज अ एक्सपर्ट क्लाइंट्स को जो है वो सजेस्ट करनी है कि कौन से ऑब्जेक्ट बिजनेस के लिए कौन सी कंपेन बेस्ट रहेगी। ठीक है, सम टाइम क्लाइंट्स को क्लियरली जो है वो पता होता है कि मेरे बिजनेस के लिए कौन सा कंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो बेहतर रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें ये पता नहीं होता कि मेरे बिजनेस के लिए कौन सी कंपेन जो है वो रन करनी है। तो क्लाइंट के पैसे के साथ खेलना नहीं है। प्रीवियसली कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स लाइक नीम हकीम स्टूडेंट्स जो है वो समझ लें, जिन्होंने लाइक वीडियोस देखे, ये प्रोडक्ट जो है वो सर्विस ऑफर करना शुरू की, और उसको उनको कुछ क्लाइंट्स भी मिल गए। तो 10-15 दिन के बाद वो आए कि सर ये रिजल्ट्स जो है वो नहीं आ रहे, तो इसका जो है वो क्या करूं। मैंने उनकी कंपेन्स जो है वो देखी, तो वो कंपेन्स थी लाइक ई कॉमर्स बिजनेस था उनका, और उसमें ये था कि वो ना गिफ्ट्स वगैरह जो है वो गिफ्ट्स बॉक्सेस थे वो बनाते थे और वो लोग परचेज करते थे। तो उन्होंने उसके लिए ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज़ किया हुआ था, और बाद में कह रहे थे सर ये
हज़ारों क्लिक्स मिल रहे हैं, परचेज़ जो है वो कोई नहीं कर रहा। तो फेसबुक ने ये क्लियरली ऑब्जेक्टिव इसीलिए बनाए हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे आपका ऐड ऑप्टिमाइज़ उसी के लिए जो है वो होगा। अगर ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स आते हैं आपके पास और वो कहते हैं जी मैंने ट्रैफिक कैंपेन बनानी है, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो परचेज करेंगे। तो फेसबुक आपके एड्स को ऑप्टिमाइज ही नहीं करता ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में, परचेज ऑब्जेक्टिव के लिए, कि अगर आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चला रहे हैं तो आपको वहां से जो है वो सेल्स मिलें। ठीक है, उसके लिए उसने अगर अलहदा से ये ऑब्जेक्टिव सेल्स वाला जो है वो किया हुआ है तो उसकी कोई रीज़न है। ठीक है, तो अगेन क्लाइंट के पैसे से खेलना नहीं है, उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से कि इसके लिए कौन सी कंपेन्स जो है वो बेस्ट रहती हैं। सबसे महंगी कंपेन्स हमारे पास यही होती हैं, लाइक ऊपर से नीचे को चलें, सस्ती तरीन कंपेन्स हैं, उसके बाद जो है वो थोड़ी सी महंगी, उसके बाद थोड़ी सी महंगी, थोड़ी सी महंगी, थोड़ी सी महंगी और थोड़ी सी महंगी होती होती चलती जा रही हैं। अगर ट्रैफिक में आपको जस्ट एग्जांपल 2 सेंट्स का 3 सेंट का एक क्लिक पड़ रहा है तो माइट भी सेल्स ऑब्जेक्टिव के अंदर $1 का आपको जो है वो क्लिक पड़ रहा हो। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू, प्रॉपर आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है। क्लाइंट के बिजनेस को जो है वो समझें, उसके बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हुए पहले चीज़ें डिसाइड करें कि कौन सी चीज़ जो है वो मेरे लिए बेस्ट है, किस चीज़ को जो है वो मैंने यूज़ जो है वो करना है।